हाय गाइस, ये है मेरी पहली लॉन्ग यूट्यूब वीडियो। सो प्लीज़ सपोर्ट करना। तो आज का टॉपिक जो रहेगा ना, वो बड़े ही ख़ास इंसान के ऊपर रहेगा। एक वो इंसान जो हमारी ज़िंदगी में होकर भी हमारी ज़िंदगी में नहीं होता कई बार। जो हमारी ज़िंदगी का सबसे इम्पोर्टेंट हिस्सा होता है, तब जब हम मुसीबत में होते हैं। जब हमें किसी की नीड नहीं होती, जब हमारे आस-पास कोई ऐसा नहीं बचता, तब हम उसके पास जाते हैं और उससे बोलते हैं कि मेरे दोस्त, मेरे भाई, पापा, मम्मी, कोई ना कोई ऐसा फ्रेंड होगा, कोई ना कोई ऐसा फैमिली का पार्ट होगा, कोई ना कोई ऐसा मिला होगा तुम्हें, जिसके पास तुम जाके ये बोलते हो कि आई नीड यू, मुझे तेरी ज़रूरत है, मेरे पास ये प्रॉब्लम्स हैं, आई नीड एन सॉल्यूशन, मुझे चाहिए, एनी हाउ, मुझे इसका सॉल्यूशन बताओ। वो भी जो सामने वाला पर्सन होता है ना, वो भी कहीं न कहीं तुम्हें वैसे ही ट्रीट करता है, वो तुम्हें सिम्पैथी दिखाता है, वो तुम्हारी हर बुरी वक़्त में तुम्हारा साथ देता है। तुम्हें समझाता है एज़ अ टीचर, मेंटर, वक्त आने पे वो सब कुछ बनता है जो उसे चाहिए कि हाँ, तुम्हारी हेल्प हो सके, राइट? लेकिन तुम क्या करते हो कि जैसे ही तुम्हें तुम्हारा सॉल्यूशन मिलता है ना, द वेरी फर्स्ट थिंग, जो सबसे पहली चीज़ तुम करते हो ना, तुम उसे अपनी ज़िंदगी से उठा के बाहर फेंक देते हो। मीन्स कि जैसे हम चाय में पड़ी मक्खी को उठा के फेंकते हैं। नहीं होती ज़रूरत होती थी तुम्हें उस टाइम ना उसकी। फिर जब तुम दोबारा फँसते हो, फिर तुम दोबारा जाते हो और वो दूसरा इंसान भी वैसा, अगेन। लेकिन एक वक़्त ऐसा आता है जब वो दूसरा पर्सन, वो फैमिली का इम्पोर्टेंट पार्ट या वो दोस्त, वो इम्पोर्टेंट पर्सन तुम्हारी ज़िंदगी से चला जाता है एक दिन, और उस दिन तुम्हारे पास कोई नहीं होता। और उस टाइम तुम्हारी सबसे बड़ी और सबसे पहली सोच पता है क्या होती है? कितना मतलबी है ना, मुझे उसकी नीड है और वो छोड़ के चला गया, राइट? कहीं न कहीं करते हो ना तुम ऐसा? तुमने कभी उसे थैंक यू कहा फॉर बीइंग इन योर लाइफ? नहीं कहा ना। कभी तुमने उसकी कदर की? कभी तुमने ये सोचा कि अगर तुम्हें मुसीबत है, तुम्हें प्रॉब्लम थी, तो तुम उसके पास गए, पर जब उसे प्रॉब्लम थी, कहीं न कहीं उसकी लाइफ में भी इश्यूज़ रहे होंगे, तो क्या वो तुम्हारे पास आया? उसने कोई अपनी प्रॉब्लम शेयर की? नहीं की ना। दैट मीन्स कि तुम कहीं न कहीं उसके सामने उस चीज़ के लिए मैच्योर नहीं हो। क्योंकि वो तुम्हारी बातें तो समझ पा रहा है, लेकिन वो दूसरा पर्सन जानता है तुम इस लायक नहीं हो। कहीं न कहीं तुम उतने मैच्योर नहीं हो कि तुम उसकी बातों को समझो। इसीलिए तो वो तुम्हारे पास नहीं आया, करेक्ट? और तुम भी उसे बस यूज़ एंड थ्रो करते रहे। कभी उसको जाके ये तक नहीं पूछा होगा तुमने, बेमतलब फ़ोन लगा कि भाई कैसा है? या कैसे हैं आप? कैसी है मेरी फ्रेंड? कभी नहीं पूछा होगा तुमने। इफ यू आर इन नीड, तुमने कॉल किया होगा, हाय हाउ आर यू बडी? आई नीड एन हेल्प। ये करते हैं हम उस टाइम पे। लेकिन जब हमें ज़रूरत नहीं होती, उहुँ, क्यों याद करें हम उसे? कौन है वो? उसके जाने के बाद तो उसकी कदर करेंगे ना। उससे पहले मतलब ही नहीं बनता। तो अगर तुम्हारी लाइफ में ऐसा कोई पर्सन है और तुम जानते हो उसे, तो भाई अभी इस वीडियो को देखने के बाद अभी उसे कॉल करो और उसे थैंक यू बोलो। थैंक यू फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ माय लाइफ। तुमने मेरे हर वक़्त मेरा साथ दिया। हर अच्छा, बुरा जो भी था, सब में तुमने मेरा साथ दिया। अगर ये भी नहीं कर पा रहे हो ना तुम, तो सीरियसली बोलूँगा, यू डोंट डिज़र्व। तुम डिज़र्व नहीं करते कि वो पर्सन तुम्हारी ज़िंदगी में हो। हाँ, तुम्हारी बात कर रहा हूँ मैं। तुम डिज़र्व नहीं करते कि वो पर्सन तुम्हारी ज़िंदगी में हो। कभी नहीं करते तुम, कि तुम उसी माइंडसेट के साथ उसके साथ आगे बढ़ रहे हो। और जब वो जाएगा, देन द वेरी फर्स्ट थिंग व्हिच केम इन योर माइंड, हाउ सेल्फिश ही इज़, शी इज़, है ना? यही आएगा ना माइंड में तुम्हारे तो, कि कितना मतलबी है ना, मुझे ज़रूरत है वो चला गया। तुम उसके वक़्त मतलब के टाइम कहाँ थे? साथ दिया था तुमने उसका? उसने तुम्हारे वक़्त में जब उसे ज़रूरत थी, क्या उसने तुम्हें कॉल की? क्या तुमने उसे अप्रोच किया? नहीं ना, क्यों? क्योंकि उसे पता था तुम मतलबी हो। स्टिल वो तुम्हारे साथ था, क्योंकि वो जानता था कि
आई कैन। वो तुम्हारी हेल्प कर सकता था, वो तुम्हें समझ सकता था, तुम्हें समझाता था, पर तुमने उसका क्या रिवर्ट दिया उसे? कुछ नहीं। इवन आपने उससे थैंक यू तक नहीं कहा होगा कभी, है कि नहीं? कभी कहा कि आओ ऐसे बैठ के बात करते हैं, चलो मिलते हैं, नहीं किया ना यार। तो भाई, अगर इस वीडियो के बाद ऐसा कोई पर्सन है, भाई उससे अपनी कॉन्टेक्ट लिस्ट में सबसे ऊपर रखो, प्रायोरिटी दो उसे, क्योंकि वो तुम्हें देता है। इस लायक बनो कि वो तुम्हें भी अप्रोच करे। वन साइडेड ना हो हर चीज, कि वो तुम्हें करेगा। इस चीज में मत आओ भाई। और बहन, जो भी मेरी ये वीडियो देख रहा है, अगर तुम इस कंडीशन में फंसे हुए हो ना, जहाँ तुम ऐसा कर रहे हो किसी पर्सन के साथ जो कि तुम्हारी लाइफ में इतनी वैल्यू करता है जितनी मैं बता रहा हूँ, भाई तुम बहुत गलत इंसान हो मेरे लिए। आई रियली थिंक दैट कि यू आर द वर्स्ट पर्सन, क्योंकि जब तुम्हें जरूरत है तुम उसे यूज तो कर रहे हो, और उसके जरूरत के टाइम पे तुम, यू आर नॉट इवन अवेलेबल, वो तुम्हें कॉल तक नहीं करता। तो इस चीज से समझो, मैच्योर बनो थोड़ा सा, अप्रोच रखो अपने उस बंदे तक जिसको तुम हर चीज शेयर कर रहे हो अपनी, लेकिन सिर्फ बुरे वक्त में। अच्छे वक्त में तुम उसे याद नहीं करते, यू आर नॉट इवन, कॉल भी नहीं करते आप उसे, नहीं करते हम कि नहीं क्या जरूरत है, छोड़ना। बुरे वक्त में सबसे लास्ट पर्सन भी वही होता है, तुम्हारा लास्ट ऑप्शन। अच्छे वक्त में भी वो तुम्हारी लिस्ट में ही नहीं है, लिस्ट में भी नहीं है वो तुम्हारी, ऐसा क्यों? लेकिन सपोर्ट के मामले में वो टॉप लिस्ट में है तुम्हारी। अगर तुम समझोगे ना इस बात को, तो बहुत बड़ी बात हुई है। यार देखो, ज़्यादा लंबी वीडियो तो नहीं करूँगा मैं, ये मेरी फर्स्ट वीडियो है, तो बस स्टिल बोलूँगा कि अगर कोई ऐसा एक पर्सन है ज़िंदगी में कि जिसके जाने के बाद तुम्हें पछतावा हो, तो उसको अपनी ज़िंदगी से जाने ही क्यों दे रहे हो? क्यों नहीं उसे अपनी ज़िंदगी में वो इम्पोर्टेंस दे रहे हो जितनी वो तुम्हें दे रहा है? क्यों नहीं तुम इस लायक बन रहे हो, इस काबिल बन रहे हो कि उसके बुरे वक्त में वो तुम्हें सबसे पहले याद करे? तो आज ही इस चीज़ को अपने माइंड में रखें, अपने माइंडसेट को चेंज करो कि अगर वो मेरी मदद कर रहा है तो आई शुड हेल्प हिम और हर। करेक्ट? तो करो। तो मिलते हैं जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो में। आज का टॉपिक में इतना ही। चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। सी यू सायर।